दो चार दिन पहले पटना विश्वविद्यालय का एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। प्रवेश परीक्षा के लिए पटना यूनिवर्सिटी ये परीक्षा आयोजित करवाती है। उस परीक्षा का टाइमिंग 10 से 1 था, लेकिन 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई, 10:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर इंटरनेट मीडिया पे वायरल हो जाता है। डिपार्टमेंटों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएचडी एडमिशन नामांकन को लेके और अब एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम, ये तमाम हाल में जवाब देना होगा। आप क्वेश्चन वायरल करवा रहे हैं, क्वेश्चन आउट करवा रहे हैं और आप जवाब नहीं देंगे, यही जंतर मंतर बनेगा, यही जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो आप लोग क्या नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये संकेतिक जल्दी करेंगे, अभी सांकेतिक जो छात्र है तो फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आइए उनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रशासन जवाब दे, और पहले एग्जाम हुआ था और पेपर लीक हो गया। आखिरकार ऐसे क्यों? आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2-4 दिन पहले पटना विश्वविद्यालय का एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। प्रवेश परीक्षा के लिए पटना यूनिवर्सिटी ये परीक्षा आयोजित करवाती है। उस परीक्षा का टाइमिंग 10 से 1 था, लेकिन 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई, 10:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर इंटरनेट मीडिया पे वायरल हो जाता है। इसमें तमाम जो हॉल में जो छात्र था, सबके पास मोबाइल था और तमाम लोग वहां से क्वेश्चन का फोटो कॉपी खींच करके बाहर भेजा और उनको मतलब यहाँ से बाहर से सोल्व करके भेजा गया और अंदर में वो लिखा है। जब ये पटना विश्वविद्यालय पारदर्शी और फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करवाती है, ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को, डीन को, अपने दलाल छात्रों को, गुंडों को पेपर बेचना होता है, ये परीक्षा आयोजित क्यों करवाती है? जो आम छात्र जो पटना विश्वविद्यालय परीक्षा देने आते हैं, जो मेरिट से नामांकन लेना चाहते हैं, उसको ये बोल रहा है जो पेपर लीक नहीं हुआ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। यहाँ पे मेरा सवाल है, जब जज से लेकर के, लॉयर से लेके, प्रोफेसर से लेके, डॉक्टर से लेकर के सारे पेपर लीक से ही बनेंगे, सेटिंग गेटिंग करके ही बनेंगे, इस देश के भविष्य का क्या होगा? क्या मेरिटधारी बच्चे रोड पे भौंकेंगे? और क्या सरकार से क्या आप लोग मांग करते हैं? सम्राट सरकार बार-बार कहती है कि पेपर लीक नहीं होता है, उनको क्या बोलेंगे? सम्राट सरकार को अखबार उठा के देखना चाहिए। जो पटना विश्वविद्यालय का जो एलएलबी का पेपर लीक हुआ, एलएलएम का, वो तमाम मीडिया में, इंटरनेट, सोशल मीडिया में और चल रहा है। अब बजट कई छात्रों ने आकर के इनको आवेदन देने का काम किया। सम्राट चौधरी उच्च शिक्षा के फुल प्रूफ और पारदर्शी परीक्षा की बात करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को ये न्यूज उसको कोई नहीं बता रहा है। तो वही बताने हम लोग आज उतरे हैं। ये पटना विश्वविद्यालय जो ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, जो पूरे देश में, साउथ एशिया में इसकी गरिमा थी, उसको ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, ये सरकार, ये व्यवस्था धूमिल करने का काम किया जा रहा है। मेरी डिमांड है, ये पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को अविलंब बर्खास्त किया जाए। जिस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ है, पटना कॉलेज के प्राचार्य को भी बर्खास्त किया जाए। आप लोग की बात मानी जाएगी? अभी आप लोग गेट तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार। हम लोगों से ये तानाशाह है, ये कुलपति, ये दल्ला है, ये भ्रष्ट है, ये तानाशाह है। जब छात्र अपने अधिकार के लिए आता है, ये अपने गुंडों को आगे कर देता है। हम लोग इसके गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी डिमांड है, आप लोग इतना कम संख्या है, संख्या आज एग्जाम परीक्षा छात्रों का चल रहा है विश्वविद्यालय में, हम लोग का सांकेतिक आज था प्रोटेस्ट। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है, परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है, हम लोग इस पूरे विश्वविद्यालय को हड़ताल करेंगे और वीसी को चैम्बर से खींच के बाहर लाएंगे, रोड पर जवाब मांगेंगे। चलिए, वीसी को चैम्बर से बाहर निकाल कर लाएंगे और रोड पे लाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए? हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक्चुअली भाजपा सरकार नहीं चाहते कि स्टूडेंट पढ़े, इसलिए अपने दल्ले, भीसे और डीन को बैठा दिए हैं, जो जाहिल और गवार है। ये नहीं चाहता है कि पटना यूनिवर्सिटी के लोग पढ़े और एक अच्छा वकील बने, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। और आप लोग क्या डिमांड करते हैं? हम लोग का डिमांड यही है कि परीक्षा कंट्रोलर को मतलब बर्खास्त किया जाए और वीसीडी, जो गुंडा वीसीडी है, जो अनपढ़ जाहिल गवार, इसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो आप लोग क्या? नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये
जल्द ही करेंगे। अभी सांकेतिक आंदोलन है हम लोग का। हजारों संख्या में हजारों संख्या में हम लोग आके और पटना यूनिवर्सिटी को मतलब डीन को उठा के फेंकने का। अगर हमारी बात अगर नहीं सुना जाएगा, अगर स्टूडेंट अगर मेहनत करने वाले स्टूडेंट है, अगर उसको ईमानदारी पूर्वक मतलब नहीं होता है एग्जाम, अगर मतलब वायरल हो रहा है क्वेश्चन, और तो वैसे में तो हम लोग करेंगे ना अपने हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे, और वैसे लोगों को मतलब उठा के फेंकेंगे कॉलर पकड़ के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, एलएलबी और एलएलएम पर पीयू प्रशासन जवाब दे। क्या जवाब मिलेगा? एकदम जवाब देना होगा, हर हाल में जवाब देना होगा। आप क्वेश्चन वायरल करवा रहे हैं, क्वेश्चन आउट करवा रहे हैं और आप जवाब नहीं देंगे, यही जंतर मंतर बनेगा। यही पटना का सीनेट जो हॉल है ऐतिहासिक हॉल है, और यहीं से जंतर मंतर शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कब तक? 48 घंटा 48 घंटा में अगर हमारे बात को जवाब नहीं मिलेगा, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, सकारात्मक प्रतिक्रिया और स्टूडेंट के फेवर में, तो 48 घंटा के बाद हम लोग ये पिछले दिनों शुक्रवार को जो एग्जाम हुआ था उसमें उसी दिन आप लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए? हम लोग फाइंड किए भाई, कहाँ से तथ्य इकट्ठा किए। जब पूरी जानकारी हो गई कि वास्तव में वायरल हुआ है, तब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे ही तो झूठ मूठ काम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। तथ्य फाइंडिंग करने में हमको वक्त लगा है, और पूरा हम समझ गए हैं ये सरासर नाजायज हुआ है और छात्रों के साथ मजाक हुआ है। झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रही है पीसीएस को लेकर, हम उनका भी समर्थन करते हैं। हम छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से हम उनका भी समर्थन करते हैं। जहाँ जहाँ छात्रों के साथ अन्याय होगा, छात्र सड़क पर उतरेंगे और हम लोग पूरी चट्टानी एकता के साथ उनका समर्थन करते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि सीएम आवास को घेरने की कोशिश किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कल हम लोग का कॉल था, छात्र नौजवान किया गया, हाँ डिटेन किया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया, वाटर कैनन चला। ये दमनकारी सरकार है, इनका काम है लाठी चलाना, गोली चलाना। सिवान के अंदर में तो गोली चल गया, छात्रों पर AK-47 चला दिया। इसी को डिमांड को लेकर के हम लोग कह रहे थे वैसे छात्रों पर जिन पर गोली चलाया गया 50 लाख मुआवजा दो, और जितने भी FIR हुआ है बिहार के अंदर में ये कह रहा है, लेकिन लिया नहीं। अभी भी बहुत आपस लेना होगा, और भी बहुत सारे छात्रों को अभी भी डिटेन करके पुलिस रखा हुआ है, हाजत में डराया जा रहा है। सीतामढ़ी के अंदर में भी हॉस्टल में जा करके डराया जा रहा है स्टूडेंटों को, पढ़ाई बाधित हो रहा है। ये दमनकारी सरकार है, इसको हटना पड़े। नहीं दिल्ली अभी झांकी है ना, जंतर मंतर पर सुना, यही ना कह रहा था कि इस सरकार में त्याग पत्र नहीं होते, सुनना पड़ा ना, भले 25 दिन लड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, सुनना पड़ेगा, हर हाल में सुनना पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। क्या सरकार से मांग और क्या डिमांड है? प्रश्न पत्र लीक हुआ है LLB एंट्रेंस में। ये प्रश्न पत्र छात्रों को दिया नहीं जाता है। प्रश्न पत्र LLB एंट्रेंस का प्रश्न पत्र छात्रों को दिया नहीं जाता है। एग्जाम में जब मोबाइल वर्जित है तो मोबाइल पर प्रश्न पत्र कैसे आ रहा है, अखबार छाप रही है, इसका मतलब बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो परीक्षा को जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसको रद्द करे, ये मेरा डिमांड है। अगर हमारी डिमांड को नहीं मानती है प्रशासन तो इसके खिलाफ आंदोलन। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री है, वो भ्रष्ट आदमी है, उसके ऊपर जाकर के उसका देखिए जो चुनावी हल्फनामा भरा है उसमें वो फ्रॉडिज्म किया है। वो एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। भ्रष्टाचारी जब रहेंगे बिहार जैसे राज्य के शिक्षा मंत्री तो विद्यार्थियों का क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था का क्या हलचल होगा। और बिहार की जनता ने उनको बांकीपुर में पड़ता है, उनको हस्त्र कर दिया है। अभी से चेत जा प्रशासन सरकार का जो पीयू प्रशासन है, ये सरकार का दलाली नहीं करे, नहीं तो इनका वही हस्त्र होगा जो प्रधान का हस्त्र हुआ है। इनको विश्वविद्यालय छोड़ करके भागना पड़ेगा। कई महीना पर आए हैं वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में पुनः, इनको भूलना नहीं चाहिए। इनको लड़ करके यहीं पर जो है सो हम लोग दफन कर देंगे। साथ ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो अभी वर्तमान विधानसभा देख रहे हैं वो सचिवालय हुआ करता था। साथ ही तिरंगा फहराते फहराते शहीद हो गए। साथ ही जोड़ लीजिए 7 को से तो ज्यादा हम लोग यहाँ पर हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग की मांगे पूरी होगी? मांगे पूरी होगी। हर हालात में परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा, और नहीं तो वाइस चांसलर को जो है सो विश्वविद्यालय छोड़ करके भागना पड़ेगा। क्या लग रहा है आप लोगों की बातों से वाइस चांसलर भागेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा। ये 7 दिख रहा है, 70,000 होते देर नहीं लगेगा इस सड़क पर। बोला है हमारा साथी, जंतर मंतर नहीं बना दिए तो फिर नाम बेकार है।
देखिए यहाँ पे छात्र है, एलएलबी का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर, अपनी मांग को लेकर पीयू कॉलेज में आए हुए हैं और उनका डिमांड है कि हम लोग को जो पेपर लीक हुआ है उस पर सरकार को गहरी सुननी होगी। पेपर लीक हुआ, देखिए पटना विश्वविद्यालय की जो दशा हो रही है वो उसका मुख्य कारण यहाँ के बीसी हैं। तमाम डिपार्टमेंटों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएचडी एडमिशन नामांकन को लेके और अब एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम, ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाता है कि ये बीसी पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। ये वही बीसी हैं जिनका एक बार भ्रष्टाचार में नाम आ चुका है, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए ये विश्वविद्यालय छोड़ के जा चुके थे। क्यों आप दोबारा लाया गया? जब ऐसे शायद इनके पास पैसा का ताकत ज्यादा था और जो भाजपा की सरकार है वो पैसा वालों को संरक्षण देती है, इसलिए दोबारा से स्थापित करके इस विश्वविद्यालय को खत्म करने की तैयारी में है। इसका मुख्य कारण ये भी है कि पटना विश्वविद्यालय में इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट पैदा होते हैं जो देश को, बिहार को कुछ देते हैं। तो इसको खत्म कर देंगे, रोजगार की बात खत्म हो जाएगी, शिक्षा की बात खत्म हो जाएगी। जब ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो हम चकाचौंध दुनिया में ऐश करेंगे। ये पूरी जो भाजपा की सरकार है, इन लोगों का षड्यंत्र है पहले शिक्षा पे चोट। लेकिन हम पटना विश्वविद्यालय के बीसी को ये बता देना चाहते हैं कि हम जैसे छात्र जो मुखर होकर तमाम सवालों पे आके लड़ते हैं और इसकी लड़ाई को जारी रखते हैं और आगे भी जारी रखेंगे। और आपका ये जो मनमाना ढंग तरीके से आप विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप नाकामयाब रहिए। पेपर लीक हो जा रही है, बिहार ही नहीं हर स्टेट में ऐसा हो रही है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार पेपर लीक जान के करा रही है। अगर वो सही मायने में चाहे कि पेपर लीक जैसी समस्या रुक जाए, छात्र हमेशा जो आंदोलन आके कर रहे हैं वो रुक जाए, तो इस समस्या को वो रोक सकती है। लेकिन वो रोकना नहीं चाहती है। वो जानती है कि पेपर अगर लीक होना रुक जाएगा तो रोजगार के सवाल आ जाएंगे। जब रोजगार के सवाल आ जाएंगे तो हम कहाँ से रोजगार देंगे, फिर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि अभी देख रहे थे, तमाम छात्र का मांग है कि जो एलएलबी पेपर लीक हुई है उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक बार बार हो जाती है उस पर रोक लगे। तमाम छात्रा ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपने साफ तौर पर सुना। उनके बातों को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक